हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज उसका यूनिट 5 देखने वाले हैं, जिसका नाम है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में आज हम देखेंगे कि क्रिस्टलीय विज्ञान क्या होती है और क्रिस्टलीय विज्ञान के विभिन्न नियम क्या हैं, ठीक है। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टलीय विज्ञान के नियम क्या होते हैं और क्रिस्टलीय विज्ञान क्या होती है। देखो क्वेश्चन जैसे कह रहा है, क्रिस्टलीय विज्ञान से आप क्या समझते हैं और क्रिस्टलीय विज्ञान के विभिन्न नियमों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलो इसे भी देख लेते हैं कि इसके नियम होते क्या है क्रिस्टल के। तो पहले जानते हैं हम क्रिस्टलीय विज्ञान क्या होती है, फिर देखते हैं क्रिस्टल क्या होता है, ठीक है। तो क्रिस्टलीय विज्ञान, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। तो बात हो रही है कि विज्ञान की वह शाखा, ठीक है। तो साइंस की वह ब्रांच है ये, कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी क्रिस्टलीय पदार्थ की, तो देखो कह रहा है विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी क्रिस्टलीय पदार्थ की ज्यामितीय संरचना, मतलब ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर व उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, क्रिस्टलीय विज्ञान कहलाती है। तो देखो विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी क्रिस्टलीय पदार्थ की ज्यामितीय संरचना, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर व उसके गुणों के बारे में अध्ययन हो, उसे हम क्रिस्टलीय विज्ञान कहते हैं, क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। तो बात आती है क्रिस्टल की, तो क्रिस्टल क्या होता है, हम क्रिस्टल देख लेते हैं। तो देखो क्रिस्टल वह होता है जिसमें क्या होता है, परमाणु, अणु और आयन। परमाणु और आपका अणु हो गया, और जो आयन होते हैं, ये तीनों क्या हो, एक नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। तो वही है जो क्रिस्टलों से, जिस विज्ञान में क्रिस्टली की बात हो, क्रिस्टलीय पदार्थ की बात हो, उसकी ज्यामितीय संरचना की बात हो, तो वो विज्ञान क्या कहलाती है, क्रिस्टलीय विज्ञान कहलाती है, क्रिस्टलोग्राफी कहलाती है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी क्रिस्टलीय पदार्थ की ज्यामितीय संरचना, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर व उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, क्रिस्टलीय विज्ञान कहलाती है, ठीक है। तो आप देखते हैं हम क्रिस्टलीय विज्ञान के नियम कौन कौन से होते हैं। तो बात करते हैं क्रिस्टलीय विज्ञान के नियम के बारे में। तो क्रिस्टलीय विज्ञान के नियम की बात करें तो वो 3 नियम होते हैं। क्रिस्टलीय विज्ञान के कितने नियम होते हैं, 3 नियम। देखो पहला नियम है अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम। पहला नियम कौन सा है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल्स, ठीक है। तो इसमें एंगल्स की बात आ रही है, कौन से एंगल्स, अंतराफलक कोण, ठीक है, अंतराफलक कोणों की बात आ रही है। तो चलो इसे भी आसानी से समझेंगे हम कि अंतराफलक कोण होते क्या है, ठीक है। तो अंतराफलक कोण जानने से पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। कह रहा है इस नियम के अनुसार किन्हीं दो फलकों के बीच, क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो फलकों के बीच के कोण को अंतराफलकी कोण कहते हैं। मतलब कि किन्हीं दो फलकों, मान लो एक फलक ये एक ये, इन दोनों फलकों के बीच के कोण को, ये वाला कोण जो आपको दिख रहा है, ये कोण आपका अंतराफलक कोण कहलाता है। अभी और समस्या है, ठीक है। तो कह रहा है क्रिस्टल के बनने की दिशा के आधार पर क्रिस्टलों की आकृति एवं फलकों के आकार, क्रिस्टल की आकृति एवं फलकों के आकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मतलब कि ये देख रहे हो, इसका आकार कुछ दूसरा है, इसका आकार कुछ दूसरा है, इसका आकार कुछ दूसरा, अर्थात क्रिस्टल के आकार में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन क्या बताया गया आगे कि क्रिस्टल के बनने की दिशा के आधार पर क्रिस्टलों की आकृति एवं फलकों के आकार भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। परंतु क्रिस्टल के दो संगत फलकों के बीच का अंतरफलकी कोण लगभग समान होता है। अब बात करते हैं अंतरफलकी कोण कैसे समान होता है। तो देखो ये कोण आपको बताया गया, ये वाला जो कोण है ये कहलाता है आपका अंतरफलकी कोण। मतलब दो फलकों के बीच का कोण, ये एक फलक ये वाला था, एक फलक ये था, इनके बीच के कोण को हमने अंतरफलकी कोण कह दिया। अब बात क्या हो रही है, अंतरफलकी कोणों की स्थिरता का नियम क्या है। मतलब इस नियम में बताया गया कि आपके ये जो फलक होते हैं, मतलब जो क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनके आकार में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अंतराफलक कोण जो होता है वो एकदम समान होगा। देखो क्या कहा गया कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो फलकों के बीच के कोण को अंतराफलकी कोण कहते हैं। क्रिस्टल के बनने की दिशा के आधार पर क्रिस्टल की आकृति एवं फलकों के आकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मतलब आकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। देखो इसका कुछ छोटा आकार है, इसका बड़ा, इसका छोटा, ठीक है। तो आकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु क्रिस्टल के दो संगत फलकों, ये दो संगत फलक देख रहे हो, एक फलक ये है और एक फलक ये, तो दो संगत फलकों के बीच का जो अंतराफलक कोण है वो लगभग समान होता है। एग्जाम्पल हमने लिया NaCl का, तो NaCl के क्रिस्टल ये बनाए गए हम, एक क्रिस्टल ये जो कि छोटा है, उससे बड़ा हो सकता है, उससे बड़ा। तो देखो बात करें NaCl की, तो NaCl के आपका जो क्रिस्टल है, उसकी क्रिस्टल की आकृति आकार से कोई मतलब नहीं, लेकिन उसका अंतराफलक कोण जो हो वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अंतराफलक कोण सेम होना चाहिए, जिससे इसमें अंतराफलक कोण तीनों के 90-90 अंश है, ठीक है। तीनों के अंतराफलक कोण कितने कितने हैं, 90 अंश है, ठीक है। और इनके आकार लेकिन भिन्न है। तो यही है आपका अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम, जिसमें क्या होता है, आपकी जो आकार आकृति होती है क्रिस्टलों की, ये सेम नहीं हो, मतलब अलग भी हो सकती है, लेकिन इसमें जो अंतराफलक कोण होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने NaCl का,
इनके क्रिस्टल देख सकते हो आप अलग अलग है, लेकिन इनमें हुआ क्या कि जो इनके अंतराफलक कोण है, अंतराफलक कोण कौन कौन से होते हैं, अंतराफलक कोण आपको बताया गया कि किन्हीं दो फलकों के बीच के कोण को हम अंतराफलक कोण कहते हैं। तो ये दो फलक थे, इनके बीच के कोण को हमने अंतराफलक कोण कहा, और देख सकते हो तीनों के 90-90 अंश कोण है। इन्हें सील का क्रिस्टल लिया एग्जाम्पल हमने, ठीक है। तो ये बात थी लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल्स। आप देखते हैं नियम नंबर 2, जिसका नाम है अंतःखंड की परिमेयता का नियम, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ रेशियोनलिटी ऑफ इंडिसेस, ठीक है। तो देखो लॉ ऑफ रेशियोनलिटी ऑफ इंडिसेस, इसको देखते हैं। तो कह रहा है यह क्रिस्टलीय विज्ञान का दूसरा नियम है। क्रिस्टलीय विज्ञान का पहला नियम तो हम देख चुके हैं। अब ये क्या होता है क्रिस्टलीय विज्ञान का दूसरा नियम। इस नियम के अनुसार क्रिस्टल में 3 अक्ष इस प्रकार होते हैं कि वे एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तथा क्रिस्टलीय फलकों के निश्चित बिंदुओं पर काटते हैं। मतलब कि कहा गया कि क्रिस्टल में 3 अक्ष इस प्रकार होते हैं, मतलब क्रिस्टल होता है उस पे 3 अक्ष होते हैं, और वो किस प्रकार होते हैं कि एक दूसरे को समकोण पर 90 अंश पर काटते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे काटते हैं, तथा क्रिस्टलीय फलकों के निश्चित बिंदुओं पर काटते हैं। मतलब जो क्रिस्टलीय फलक होते हैं उनको निश्चित बिंदुओं पर काटते हैं। तो देखो कैसे, देख सकते हो ये एक्स अक्ष है, ये वाला आपका ये वाई अक्ष हो गया, जेड अक्ष है, मतलब एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को 90 अंश में काट रहे हैं। तो ये हो गया, ठीक है। ये पहली बात हो गई कि ये तीनों क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। और क्या करते हैं, तथा क्रिस्टलीय फलकों को निश्चित बिंदुओं पर काटते हैं। जैसे इसको सी बिंदु पर काटा, ये बी बिंदु पर अंतःखंड काटा, ये आपका ए हो गया, ठीक है। जिसमें ओ ए अंतःखंड जो काटा गया है, ठीक है, तो वो क्या है, ए है। ये जो ओ बी अंतःखंड है ये कितना है, बी है आपका। और इसी प्रकार जो ओ सी है ये क्या है, सी। तो यही बात हुई कि क्रिस्टल में 3 अक्ष इस प्रकार होते हैं कि वे एक दूसरे को समकोण पर काटे, समकोण पर काट रहे हैं एक्स वाई जेड एक दूसरे को, तथा क्रिस्टलीय फलकों को निश्चित बिंदुओं पर काटे। ये जो क्रिस्टलीय फलक आपके थे ये वाले, इनको क्या कर रहे हैं, निश्चित बिंदुओं पर काट रहे हैं। जिससे इसको सी बिंदु पर काटा, इसको बी बिंदु पर, और इसको ए बिंदु पर काटा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा नियम। और आगे बात कर लेते हैं। जैसे इसको एक और इस प्रकार भी अगर लिख सकते हैं, M1A M2B M3C, जहाँ आपके M1 M2 और M3 के क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। पूर्णांक जैसे कि 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट अनंत तक। इसमें आपका अगर मतलब कि जैसे M1 में अगर 1 का गुणा कर दो या 2 का कर दो, 2A हो जाए, 2B हो जाए, 3C हो जाए, ठीक है, तो इस प्रकार। लेकिन इसमें 2.5A 2.5B इस प्रकार नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक संख्या कौन, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक, ठीक है। तो ये बात थी आपका दूसरा नियम जो था आपका अंतःखंड की परिमेयता का नियम, लॉ ऑफ रेशियोनलिटी ऑफ इंडिसेस, ठीक है। आप देखते हैं नियम नंबर 3, जिसका नाम है सममिति का नियम, लॉ ऑफ सिमेट्री। तो यह क्रिस्टलीय विज्ञान का तीसरा नियम। 2 नियम देख चुके हैं, तीसरा नियम देखते हैं। कह रहा एक ही पदार्थ से बने सभी क्रिस्टलों में सभी सममिति तत्व समान होते हैं, ठीक है। एक ही पदार्थ से बने सभी क्रिस्टलों में सभी सममिति तत्व क्या होते हैं, समान होते हैं। सममिति तत्व क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे घनी क्रिस्टल में अगर बात की जाए, घनी क्रिस्टल की, घनी क्रिस्टल जो होता है आपका घनी क्रिस्टल, इसमें कितने सममिति तत्व होते हैं, इसकी बात करें तो इसमें 23 सममिति तत्व होते हैं जो कि समान होते हैं, ठीक है। तो यही बात कही गई, ये एग्जांपल आप ले सकते हो। घनी क्रिस्टल में 23 सममिति तत्व होते हैं जो कि समान होते हैं, ठीक है। तो एक ही पदार्थ से बने, जो एक ही पदार्थ होता है उससे बने क्रिस्टलों में सभी सममिति तत्व समान होते हैं, ठीक है। तो ये था नियम नंबर 3, सममिति का नियम, लॉ ऑफ सिमेट्री। तो हमने तीनों नियम देख लिए क्रिस्टलीय विज्ञान के। जो पहला नियम था अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम, दूसरा नियम आपका था ये वाला कि दूसरा नियम आपका अंतःखंड की परिमेयता का नियम था। तीसरा नियम हमने देख लिया सममिति का नियम, ठीक है। तो अब इसके अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे सममिति तत्व क्या होता है, और जो सममिति अक्ष, सममिति तल, ये सारे टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए भाई, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।